नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत टीजीटी बायोलॉजी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 की जो वैकेंसी है, इसके आवेदन फॉर्म लास्ट सितंबर तक आने की संभावना है। अक्टूबर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चयन बोर्ड की कार्य प्रणाली है उसको देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम भी ये चाहते हैं भर्ती जल्द से जल्द आ जाए और आप लोग अपना तैयारी करने लगें। दोस्तों बायोलॉजी को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों में डाउट है कि आखिर टीजीटी बायोलॉजी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि टीजीटी 2016 भर्ती से बायोलॉजी को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद से सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई कि बायोलॉजी का आखिर क्या होगा, बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी किस विषय में फॉर्म भर पाएंगे, कैसे उनको तैयारी करनी है, क्योंकि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर सिलेबस भी अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी समस्याओं पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि टीजीटी बायोलॉजी का इस समय क्या स्टेटस है हाई कोर्ट में और क्या स्टेटस है चयन बोर्ड में। आप लोग जानते हैं टीजीटी बायोलॉजी 2016 की जो भर्ती थी उसमें बायोलॉजी को शामिल किया गया था, लेकिन जैसे ही आयोग का पुनर्गठन हुआ तो आयोग के अध्यक्ष ने टीजीटी बायोलॉजी समेत लगभग 8 विषयों को टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती से बाहर कर दिया। आयोग का कहना था कि ये जो विषय हैं ये हाई स्कूल या इंटर के पाठ्यक्रम में नहीं है, इस वजह से इनकी भर्ती करना सही नहीं है और इनको हटा दिया गया। 8 विषय थे जिनको बाहर किया गया था, उसमें बायोलॉजी भी एक विषय था। उसके बाद बायोलॉजी के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट से फरवरी 2020 को एक अंतिम आदेश जारी हुआ। उस आदेश के तहत ये कहा गया कि टीजीटी बायोलॉजी भले ही हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मतलब सिंगल विषय के रूप में नहीं, लेकिन विज्ञान विषय के रूप में इसका जो अंश है वो समाहित है। ऐसे में बायोलॉजी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। तो चयन बोर्ड ने ये बात एक्सेप्ट की और टीजीटी बायोलॉजी को फिर से बहाल कर दिया और एक नोटिस निकाली कि बायोलॉजी 2016 की जो परीक्षा है वो करवाया गया चयन बोर्ड। तब से लेकर के अब तक काफ़ी समय गुजर चुका है, लगभग देखा जाए तो 8 महीने आई थिंक हो चुके हैं, लेकिन अब तक अभी इस भर्ती के बारे में, परीक्षा के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है कि चयन बोर्ड कब परीक्षा करवाएगा। इसी को लेकर के बायोलॉजी जो अभ्यर्थी हैं वो 31 अगस्त 2020 को चयन बोर्ड जा रहे हैं और वहां पर बायोलॉजी परीक्षा के एग्जाम डेट के बारे में आयोग से चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि जल्द से जल्द बायोलॉजी परीक्षा की डेट अनाउंस की जाए। पहले ये प्रोग्राम 26 को था, लेकिन 26 को ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनके कारण इसको पोस्टपोन करके 31 को करना पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि जो बायोलॉजी का केस है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है और इसकी 19 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अवकाश था 16 से 19 अगस्त के बीच, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई कब होनी है अब इसके बारे में अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, जैसे अपडेट प्राप्त होगी हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर टीजीटी बायोलॉजी 2016 की तो परीक्षा हो रही है, ठीक है, भले लेट हो लेकिन होगी। 2020 में क्या होगा, 2020 में बायोलॉजी का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, 2020 की भर्ती में बायोलॉजी को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों क्या होगा, किस विषय में वो अप्लाई कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। अधिकतर अभ्यर्थी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी को लेकर के अभी कुछ भी स्पष्ट दिशा निर्देश ना तो कोर्ट ने दिए हैं और ना ही चयन बोर्ड ने दिया है 2020 को लेकर के जो भर्ती आनी है। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल 2019 में जब टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के अध्याचन मांगे गए थे चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें बायोलॉजी का अध्याचन नहीं मांगा गया था, क्योंकि अध्याचन की जो भी शर्तें थी, नियम थे, गाइडलाइंस थी, मैंने खुद पढ़ी है और अपने कॉलेज का जो अध्याचन है मैंने खुद ही अपने हाथ से भरा है। उसमें सारी चीज़ें दिया गया था कि बायोलॉजी पद का या जो कैंसल्ड विषय हैं, 8 सब विषय, उनका अध्याचन ना भेजा जाए, ये बातें स्पष्ट रूप से उसमें लिखी थी। तो उस समय बायोलॉजी का अध्याचन यानी पदों का ब्यौरा नहीं मांगा गया है। हो सकता है चयन बोर्ड ने बाद में मांगा हो, मतलब जब बायोलॉजी को बहाल कर दिया था फरवरी 2020 के बाद,
लेकिन मुझे नहीं लगता है मांगा गया है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूचना आती तो सारी चीज़ें पता चल जाती, मीडिया पर भी आती है और सभी कॉलेजों में इसकी सूचना जाती है, लेटर जारी होता था। हमारे कॉलेज में तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई और मुझे लगता है हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि फरवरी 2020 में कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब कुछ आप लोग जानते हैं ठप हो गया था, तो ऐसा अभी अध्ययन लिया नहीं गया बायोलॉजी का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भर्ती आने के बहुत ही कम चांसेज हैं, फिर भी आप लोग होप रखिए 2020 का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता आ भी जाए, चयन बोर्ड ने उसका बाद में अधियाचन लिया जो हमारे संज्ञान में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बायोलॉजी का अगर पद नहीं है, भर्ती नहीं आएगी तो क्या हम विज्ञान विषय में अप्लाई कर पाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विज्ञान विषय में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा अभी 2016 भर्ती में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत से अभ्यर्थियों ने क्या किया कि बायोलॉजी वाले जो थे उन्होंने साइंस में कन्वर्ट कर दिया अपना फॉर्म, क्योंकि चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी की थी। इस नोटिस में ये था कि अगर बायोलॉजी अभ्यर्थी या जो भी कैंसर्ड विषय के अभ्यर्थी हैं वो किसी अन्य विषय में एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म में मॉडिफाई करके दूसरे विषय में अप्लाई कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा और साइंस में कन्वर्ट कर दिया अपना फॉर्म। बाद में क्या हुआ, रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम साइंस का उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया और इंटरव्यू भी देने पहुंच गए, लेकिन चयन बोर्ड ने उनको ये कह करके बाहर कर दिया कि आप लोग साइंस विषय के एलिजिबल नहीं हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बायोलॉजी वाले थे और साइंस से वो बाहर किए गए हैं, ठीक है। उसका कारण यही है कि साइंस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन स्तर पर आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी अभ्यर्थियों का ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी से किया है तो उन्होंने जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा होगा, है ना। तो साइंस में से में एलिजिबल नहीं है और अभी साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज भी नहीं किया गया है। हो सकता है भर्ती 2020 में बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों को साइंस में शामिल किया जाए, लेकिन उसकी सूचना आएगी। अभी तक ऐसे कोई भी सूचना नहीं आई, ना तो साइंस विषय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। जो भी सूचनाएं होंगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेंगी, जो कि आपका सितंबर के लास्ट में आ रहा है, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल आप लोग ये रहिए कि दुविधा में हैं, ठीक है। जो जानकारी मैं 100% सही बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मैं फर्जी चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पर जो मिलती हैं एकदम ऑथेंटिक ही मिलती हैं। तो बायोलॉजी अभ्यर्थियों बिल्कुल अभी आप असमंजस में ही हैं, ठीक है। ना तो चयन बोर्ड ने इस बात का अभी स्पष्ट कुछ बताया है, ना ही कोर्ट ने ऐसा कहा है कि 2020 की भर्ती में बायोलॉजी को शामिल किया जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के जो अभ्यर्थियाँ 31 अगस्त को कोर्ट चयन बोर्ड जा रहे हैं कि बायोलॉजी को शामिल किया जाए 2020 भर्ती में भी, ठीक है। जैसे कुछ अपडेट आएगी आपको आने वाले वीडियो से हम शेयर करते रहेंगे। हाँ, पर्सनली तौर पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, जो भी बायोलॉजी की अभ्यर्थी हैं, कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अपने स्तर से। अगर विज्ञापन में बायोलॉजी आ जाता है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। हो सकता है आपको साइंस में शामिल कर लिया जाए और नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। तो अब बात उठती है कि तैयारी कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि चयन बोर्ड की वेबसाइट में सिलेबस तो है ही नहीं बायोलॉजी का। बाकी सभी विषयों का सिलेबस है, लेकिन बायोलॉजी का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा टीजीटी का। तो उसके लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि भले सिलेबस नहीं है, लेकिन आप लोग 9th से लेकर के 12th तक जो भी आपने पढ़ा है अपना बायोलॉजी से संबंधित, वो सारी चीज़ें अपने स्तर से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही यहाँ पर आता है और कुछ यहाँ पर नहीं आता है। हो सकता है कुछ सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी तक तो बदलाव नहीं हुआ है, शायद मिल जाए देखने को। तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में ही क्लियर होंगी। अभी ये मान चलिए सारी चीज़ें पुरानी जैसे ही हैं और पुराना आयोग यानी चयन बोर्ड ही भर्ती को करवा रहा है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, जैसा कुछ सूचना होगी आपको आने वाले वीडियोस में शेयर की जाएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित हमने एक पोस्ट लिखी है governmentjobcenter.com वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बहुत से लोगों ने उसको लाइक शेयर भी किया है, तो सभी का धन्यवाद। आप लोग उस पोस्ट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। governmentjobcenter.com के अपकमिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा वो पोस्ट, ठीक है।
इसके अलावा बता दूं, जो भी अपडेट होती है हमारे चैनल पर आप लोगों को दी जाएगी, खासकर शिक्षक भर्तियों की। आप लोग चाहें तो हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं व्हाट्सएप की, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट वहाँ पर भी हम आपको देते रहेंगे। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो सारी चीज़ें थी हमने इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।